ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मयि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 9.87। गदाधर पंडित एई प्रेमेरा गृहाणी एई तत्व जानिबे सकल भक्त मणि। तो श्रील गदाधर पंडित इस प्रेम की शक्ति है। नित्यानंद प्रभु इस प्रेम के भंडार बताया गया था और गदाधर पंडित इस प्रेम की शक्ति है जो इसे नियंत्रित करती है। रत्न के समान भक्तगण इस तत्व को भली भांति जानते हैं। भक्त कैसे हैं? रत्न के समान हैं और नित्यानंद प्रेम के भंडार हैं, गदाधर प्रेम की शक्ति हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई अमर अनिया संकीर्तन यज्ञ स्थापे सुदृष्टि हैया। अद्वैत आचार्य ने मुझे यहाँ लाकर अति दृढ़ भाव से संकीर्तन यज्ञ को स्थापित किया। भगवान गौर अपने लिए कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य ने मुझे यहाँ बुलाया और संकीर्तन यज्ञ को स्थापित किया। श्रीनिवास नर हरि आदि भक्तगण तो सब आरे लैया मोरा यज्ञ स्थापन। श्रीवास ठाकुर नरहरि सरकार एवं अन्य भक्तों ने भी संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने में सहायता की। एई यज्ञ कली काले देह घरे घरे तारुक सकल लोक पतित पामरे। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को घर घर में प्रदान कीजिए, इस प्रकार सभी पतित व्यक्तियों का उद्धार हो जाएगा। तो हम लोग सभी का उद्धार कर देंगे। क्यों कर देंगे हम लोग उद्धार? क्योंकि हमारा भी उद्धार हुआ है। कैसे हुआ हमारा उद्धार? हम गए थे हरि नाम के बाद या हरि नाम हमारे पास आया? हम गए थे सेवाओं में, संकीर्तन में, या हमें खींचा गया? खींचा गया। तो इसलिए घर घर में प्रदान किया गया है ना। होम डिलीवरी करी गई हमारे जैसे आजकल होम डिलीवरी का ज़माना है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? होम डिलीवरी करके प्रचार। होम डिलीवरी मालूम है क्या होता है? क्या? घर पे जाके जैसे आपके घर में आता ना कोरियर वाला सामान लेके, आपको कोई जाना पड़ता है? घर पे ही आता है वो देने। बताइए, एक तो सामान भी देता है और आपके घर में भी आता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? घर में जाके प्रचार करना। तो कैसे कैसे कर सकते हैं घर में जाके प्रचार?
प्रसाद यानी कि घर घर में जाके वितरण करना जब पड़े। हाँ, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन घर घर में जाके, गलियों में संकीर्तन निकाल कर, और कक्षाएं चलाकर, घर घर में कक्षाएं चलाकर। समझ में आ रहा है? तो करोगे आप लोग ये? इसमें बहुत मेहनत नहीं, बहुत ज़्यादा। घर में कितना कंफर्ट होता है। और वैसे भी आजकल तो घर में मोबाइल लैपटॉप, उसमें आदमी लगा ही रहता है, और वो यही चाहता है कि कोई सेवा मिले तो कैसी सेवा मिले, वही इसको लेके घर में बैठे रहो, पूरे दिन कुछ कुछ करते रहो इस पर। हाँ, कंफर्ट है थोड़ा इसमें, और घरों घरों में जाने में तकलीफ है, तकलीफ लेनी पड़ेगी फिर। देखते हैं आगे क्या करेंगे आप। ए बोल सुनिया भक्त कांदिया कांदिया, प्रभु चरण पड़े डलिया डलिया। भगवान गौर के इन वचनों को सुनकर भक्तगण क्रंदन करते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। तो हमें जब सेवा भी मिलती है तो ये भी बड़ी कृपा है। हमें लगता है कि ये सेवा मिल गई तो अब हमने क्या किया, कुछ उपकार किया परंपरा के ऊपर। परंपरा ने मेरे पर उपकार किया, मेरा उद्धार करके मुझे हरि नाम देके, और मैंने उपकार कैसे किया परंपरा पे? सेवा करके, सेवा करके मैंने उपकार किया, उन्होंने दे के उपकार किया। जैसे कि सैलरी दे के एम्प्लॉयर ने उपकार किया, काम करके मैंने उपकार किया, तो मंथ के एंड में हिसाब बराबर। तो ऐसा हमें लगता है। तो असलियत क्या है फिर बताइए आप लोग कुछ। हाँ, हिसाब बराबर है, ये कह रहे हैं हिसाब बराबर है। बराबर नहीं है, फिर क्या है? आचार्यों ने हमें खींचा, भक्ति में आचार्यों की कृपा से हमें सेवा मिलती है, और अगर उनकी कृपा ना हो तो करनी चाहिए। ओके, तो कह रहे हैं कृपा से ही सेवा मिली, कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ, और हम कर भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा है। तो यानी कि हिसाब बिल्कुल बराबर नहीं है, एक तरफ जीरो है और एक तरफ लगा हुआ है मामला। तो सेवा करके हम हिसाब चुकाते नहीं है। क्या होता है सेवा करके? तो सेवा करके तो हमें और ज़्यादा एक्चुअली हम ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, और जगह प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमें लगा, हमारा घी लगता है, कई बार सब्जी भी लगती है, पनीर बनाना पड़ता है, या पनीर की सेवा मना कर देते हो? हैं, ये किसी और को दे दीजिए पनीर, मूंग की दाल बना ले। तो एनीवे जो भी है, तो पनीर भी लगता है, मूंग की दाल भी लगती है, चावल भी लगता है, तो फिर समय भी लगता है, मसाले भी लगते हैं। तो हम क्या कहे जाएंगे फिर? हम क्या कहना चाहिए हमको? कृपण, कृपण है, कंजूस। कृपण मतलब कंजूस। जैसे कि आप कोई मम्मी ने आपको पकौड़ा दिया लंच में, अब बच्चे मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने तो झूठा कर लिया है। राधिका क्या कह रहे हैं हम? मैंने तो झूठा कर लिया। तो हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा? कंजूस। कंजूस को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृपण, कृपण कहा जाएगा। तो अगर हम देंगे पकौड़ा तो नुकसान तो है ही। पकौड़ा देने में गया, पकौड़ा जो मेरे पेट में जाता वो तो गया किसी और के पेट में। तो पकौड़ा मेरे पेट में जाके क्या बन जाता है? मल बन जाता है। और स्वाद कितनी देर आता है? 1 मिनट 2 मिनट, है ना, जब तक चबा रहे हैं। ओके, और अगर वो चला गया तो क्या हुआ? चला गया दूसरे के पेट में तो क्या हुआ? तो हमारे पेट में मल बच गया, और क्या हुआ? उससे वैष्णव सेवा की जो कृपा मिली वो कितनी देर रहेगी? 1 मिनट 2 मिनट? वो हमेशा रहेगी। अब बताइए, फिर भी हमें लगता है कि देने में नुकसान है, हमेशा देने में नुकसान है। और ये शरीर एक दिन मल बन जाएगा, ये जो धन है ये छोड़ के हम एक दिन चले जाएंगे। फिर भी हम
इसको क्या, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृपण, कंजूस। तो कंजूस नहीं बनना है कभी। सवारे करी लकौले गौर भगवान, सोनी आनंदित कथा एलोचन गान। पूर्ण पुरुषोत्तम होना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर ने सभी भक्तों का आलिंगन किया। इन लीलाओं का श्रवण कर आनंद से पूर्ण श्री लोचन दास ठाकुर गीत गा रहे हैं। तो भक्तों ने जब ये भगवान से सुना तो भक्तों को क्या आ गया? रोना आ गया और वो भगवान के चरणों में गिर पड़े और सब लोग आनंदित हो गए, आलिंगन कर लिया। ऐसा भाव वहाँ पर था। ऐसा भाव वहीं होता है जहाँ ये भाव होता है, वरना हमेशा कुछ समस्या रहती है जीवन में। आर अपरूप कथा सुन गौर गुण गाथा, लोक वेद अगोचर वाणी। आविशेर वश करे भक्ति योग परचारे, करुणा विग्रह गुणमणि। कृपया गौर हरि की महिमा का गान करने वाले एक अन्य अद्भुत गीत का श्रवण कीजिए। वह गीत जो सामान्य लोगों तथा देवताओं की समझ से परे है। भगवान गौर जो समस्त गुणों के रत्न हैं, जो भाव विभोर प्रेम से परिपूर्ण हैं, जो साक्षात कृपा हैं, स्वयं भक्तियों की महिमा का प्रचार करते हैं। सुन कथा मन दिया अन कथा ते आगिया, अपरूप करी बारे खेला। निज जन संग करी शील विश्वम्भर हरि, श्री चंद्रशेखर बाड़ी गेला। अन्य कथा का त्याग करके कृपया हृदय से श्रवण कीजिए। अन्य कथा का, कौन सी कथा का त्याग करते हैं? ग्राम्य कथा। गाजियाबाद शहर, गांव कहाँ? गांव में रहते हो आप लोग? शहर में रहते हो ना आप लोग? ये ग्राम्य कथा, घर की कथा तो आप कहीं नहीं, गाजियाबाद की कथा तो कर ही रहे हो। तो फिर कौन सी कथा को छोड़ें? ग्राम्य कथा कोई छोड़े? ग्राम्य कथा का क्या मतलब है? हाँ, चर्चाएं, हाउस होल्ड, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, तेरे को पता है वहाँ क्या हुआ, तेरे को पता है ये क्या हुआ। हाँ, फ़ोन आता है आपको ऐसा कभी दिन में? कोई फ़ोन आता हुआ? कोई तो आता हुआ है। आज क्या हुआ पता है वहाँ पर? आज यहाँ क्या हुआ पता है? ये क्या है? ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा ना कहीं पे ना सुनी बे, भलो न खाई बे, भलो न पेरे के। हृदय ते सदा राधा कृष्ण सेवा करिए, ये हमें करना है। लेकिन हमारे को ग्राम्य कथा में बड़ा आनंद आता है, इसलिए कह रहे हैं कि अन्य कथा को त्याग दो, कृपया हृदय से श्रवण कीजिए। क्योंकि अब मैं एक अन्य कथा कहूँगा। आपके अपने पार्षदों के साथ परम पुरुषोत्तम भगवान विश्वम्भर चंद्रशेखर आचार्य के घर में पहुँचे। कथा पर संगे कथा गोपिका रघुण गाथा, कही ते गद गद भाष। अरुण बयान भेल दुन ये ने झरे नीरा, रसा विशेष रसेर प्रकाश। भगवान गौर ने उच्च स्वर में भावा विभोर होकर गोपियों का गुणगान किया। उनके रक्तिम नेत्रों से, रक्तिम नेत्रों से का क्या मतलब है बताइए जी? रक्तिम नेत्र, गुलाल, क्या लाल? जैसे आप हो लाल मांगे, लाल क्या? पूरा करो सेंटेंस। लाल लाल आंखों से, रक्तिम नेत्रों से अश्रुपात होने लगा तथा उन्होंने अति आनंदित रसों को प्रकट किया। तो ये एकदम से अश्रुपात क्यों हो गया इनके? आंखें लाल क्यों हो गई? आंखें लाल क्यों हो गई? नींद से नहीं, आंखें लाल क्यों हो गई इनकी? जब गोपियों का गुणगान किया तो क्या हो गया? आंख लाल हो गई। कमल यहार पद सेवा करे, अविरित हे न प्रभु गोपिकार तरे। पर संगे हया भोरा, हे न भक्ति कैल तारा, कथा मात्र से आवास घरे। परम पुरुषोत्तम भगवान जो गोपियों के स्वामी हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करने के लिए देवी लक्ष्मी सदैव उत्सुक रहती है, भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। भक्तिमय सेवा का वर्णन मात्र करने से भगवान गौर भाव विभोर हो गए। समझ में आया? भगवान गौर सुंदर कौन है? स्वयं भगवान है। जब भगवान ने भक्तिमय चर्चा करी तो क्या हो गया? वो भाव विभोर हो गए। कौन? जो हमेशा ही भाव में रहते हैं, वो और भाव में आ गए। और हम कभी भी भाव में नहीं रहते हैं। तो हम भाव में कैसे आ सकते हैं? जब भक्तिमय चर्चाएं करेंगे, भक्तों का गुणगान करेंगे, तो हम भक्ति में आ सकते हैं, भाव में आ सकते हैं। और इस भाव में क्या लक्षण है? रोना आता है,
आनंद आनंद में अच्छा सा महसूस होता है, लाइट सा महसूस होता है, पूरा दिन लाइटनेस रहती है दिमाग में। हाँ, वरना दिमाग में आपने भारीपन महसूस किया होगा दिमाग में। हाँ, भारीपन महसूस किया होगा अक्सर। हाँ, क्यों महसूस किया भारीपन? क्योंकि ग्राम्य कथा सुन के क्या हो जाता है, भारीपन हो जाता है दिमाग में। हाँ, समझ में आया कि क्यों होता है आपको माइग्रेन या सर्वाइकल या कुछ, क्यों होता है? या पेट खराब? ये बिल्कुल तय है कि यदि आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको खाना हजम नहीं होगा कभी, बिल्कुल पक्की बात है। तो ये बीमारियां होने का कारण क्या है? ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा से जनरेटेड स्ट्रेस, उससे शरीर दिमाग भारी रहता है। और इसके विपरीत भक्तों की भगवान की चर्चा करने से कृष्ण भी भाव में आ जाते हैं। तो हमारी तो बात ही क्या करें। तबे विश्वम्भर हरि गोपिका रवेश धरी, श्री चंद्रशेखर आचार्य घरे, नाचये आनंदे भोला, श्रीवास है नहीं बेला, नारद आवेश भेल तारे। गोपियों की विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए आनंद से अभिभूत होकर, गोपियों की विशिष्टताएं मतलब उनके गुण, विशेष गुण, उनको प्रकट कर रहे थे भगवान, और आनंदित हो गए। और आनंद से अभिभूत होकर परम पुरुषोत्तम भगवान गौर ने चंद्रशेखर के घर में गोपिका का वेश धारण कर नृत्य किया। भगवान गौर क्या बने? वासुदेव प्रभु भगवान गौर क्या बने? क्या? गोपियों बन गए, गोपियों का गोपिका का वेश धारण किया। किसने? तो तुम्हें अगली बार बनाए, आपको गोपी बनाए प्ले में? क्या मना कर रहे हैं? बनाए, फिर सब मजाक उड़ाएंगे हैं? मजाक उड़ाएंगे सब, पक्की बात है। नहीं, मजाक बोलो, मजाक उड़ेगा तो उड़ता रहे, ऐसा बोलो। अरविंद माई प्रभु बने थे। तो इस प्रकार उन्होंने गोपिका का वेश धारण कर लिया। किसने धारण किया? जो संसार में एकमात्र पुरुष है, उसने गोपिका का वेश धारण किया। फिर श्रीवास ने नारद मुनि की विशेषताओं को प्रकट किया। चालू हो गया वहाँ ग्लोरिफिकेशन सेशन। नारद मुनि की विशेषताएं श्रीवास ठाकुर ने बताई। प्रभु रे प्रणाम करे विनय वचन बले, दास करी जाना हमारे, एमन कहिया वाणी तबे से ही महामुनि, गदाधर पंडितेर बले। भगवान गौर के चरणों में गिरकर श्रीवास ने विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया मुझे अपना सेवक मानिए। ऐसे शब्द कहकर महान संत नारद ने गदाधर पंडित से कहा। कुछ चर्चाएं चल रही हैं इस प्रकार की। तो आप लोग जब कभी मिलते हो अकेले में तो क्या क्या चर्चा होती है, याद है? कुछ अबे यार वहाँ पे तो ऐसा है, क्या क्या होती है बताइए, कुछ आइडिया है? आप लोगों की क्या चर्चा होती है वो बता दीजिए। आज क्लास में ऐसा हुआ, आज क्लास में ऐसा हुआ, ओके। आज उसने मेरे को मारा। कितनी माला हुई? हाँ, झूठ मत बोलो, कितनी माला हुई? कहीं बोला जिंदगी में से? आज मैं कम सोया। आज मम्मी ने क्या बनाया है? नई गाड़ी कौन सी आ रही है? ये भी? ओहो, अच्छा ये कौन सी गाड़ी जा रही है? सुना गोपिका तुम्हें ये किचु कहिए आमी, तोरा पूर्व कथा किचु जान, अपूर्व कहिए आमी, जगत दुर्लभ तुम्हें तोरा कथा सुन सावधान। जो मैं कह रहा हूँ उसका श्रवण कीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। इससे पूर्व आप कौन थे बताइए? हम राधा रानी थे। इससे पूर्व हम क्या थे? संत। हाँ, इनको पता ही नहीं क्या थे। आप लोगों को पता क्या थे? हाँ, आत्मा थे, भूत क्या थे जी? गोलक में भगवान के सेवक थे। सबको मालूम है ना ये? ओके, ठीक है जी। फिर वहाँ से आ गए हम अपना अच्छा करने के लिए, और बहुत अच्छा हो रहा है अभी। तो नारद ने गदाधर पंडित से कहा,
इतना अच्छा किसी को ना मिले। गदाधर पंडित से क्या कहा कि तुम जानते हो कि तुम पहले क्या थे? नारद ने गदाधर से कहा कि आप क्या थे? हाँ, आप एक गोपी थे। आप इस जगत में एक अत्यंत उन्नत दुर्लभ व्यक्ति हैं। मैं आपका वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। सुन तो सवार कथा कही आमी गुण गाता गोकुल जन्मिला जाने जाने छाड़ी निज पतिव्रत सेवा कैल अवरित अभिमत पाई वृंदावने। कृपया सभी इसका वर्णन ध्यान से सुनिए। जन्म जन्मांतर से आपका जन्म गोकुल में हुआ है। किसका? गदाधर यानी कि राधा रानी का। अपने पति के प्रति अपनी विश्वसनीयता के संकल्पों को त्याग करते हुए आप सदा भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। इस प्रकार आप सदैव वृंदावन में निवास करते हैं। तो राधा रानी ने क्या किया? उनके जो पति थे फॉर्मली, उसके प्रति जो भी उनके दायित्व थे उनको त्याग दिया। हाँ, और वो इसीलिए त्यागा ताकि कल को हम ना कहे प्रभु जी मेरा परिवार भी तो है, उसका क्या करूँ। अक्सर लोग बोलते हैं ना भक्ति करने में, परिवार बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, घर भी है, ऑफिस भी है, हाँ, गाड़ी भी है, एक सोफ़ा भी है, किचन भी है, बहुत कुछ है। मेरे पास सब कुछ है, आपके पास क्या है? हाँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राधा रानी ने क्या किया? पति के प्रति जिम्मेदारियों को भी त्याग दिया और ओपनली त्यागा। ओपनली, एक तो हम लोग तो छुप छुप के त्याग रहे हैं, हाँ, तो ओपनली त्यागने में क्या है? बड़ी बदनामी है, खतरनाक बदनामी है नहीं कि पति को छोड़ के कहाँ जा रही है। तो पति के प्रति अपनी विश्वसनीयता के संकल्प को त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा करी। तो ये तो गलत आचरण नहीं है। गलत आचरण क्यों नहीं है? तो ऐसा करना चाहिए, मतलब पति को और पत्नियों को कृष्ण के लिए करना चाहिए। ओके, कृष्ण के लिए करना चाहिए। इस प्रकार आप सदैव वृंदावन में निवास करते हैं। हे गदाधर, आप वहीं रहते हैं हमेशा। प्रधान प्रकृति तुम्हें कृष्ण शक्ति राधा तुम्हें की जानीता कही बारे आमी रमणी शिरोमणि कृष्ण प्रेम सोहगिनी तोर तत्व की बलिते जानी। आप भगवान कृष्ण की अति महत्वपूर्ण शक्ति हैं। आप कृष्ण की शक्ति राधा हैं। लेकिन हम तो यूजलेस हैं, टपके हुए हैं। हम भी भगवान की शक्ति हैं। हाँ, हम भगवान की कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति। और कौन सी शक्ति है? और कौन सी शक्ति है भगवान की? इधर क्या है? नील नील बटे सन्नाटा। हाँ जी, क्या क्या है? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। ठीक है, तो ये शक्तियाँ हैं भगवान की। तो हम कौन सी शक्ति में हैं? तो ये शक्ति, इसमें से सीक्वेंस बताइए, सबसे निम्न से सबसे उच्च कैसे है? बहिरंगा क्या है? सबसे निम्न हो गई, फिर तटस्थ और फिर अंतरंगा। तो हम लोग बहिरंगा से ऊपर हो गए। हम लोग बहिरंगा से ऊपर हो गए। वेरी गुड। हाँ, तो हम लोग बहिरंगा से ऊपर हैं, लेकिन हमारी हालत बड़ी खस्ता है। क्यों खस्ता है? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम बहिरंगा हैं, प्रकृति है, प्रकृति के साथ ही अपने आप को जोड़ रहे हैं। कि हमारा जन्म, हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। वो क्या होता है? वो वन मनुष्य है ना, वन मनुष्य, गोरिल्ला। तो गोरिल्ला बिल्कुल इंसान जैसा हरकतें करता है वो। तो ना, तो बंदर से धीरे धीरे गोरिल्ला और गोरिल्ला से फिर इंसान। तो हम लोग बहिरंगा शक्ति का पार्ट मानने लगते हैं अपने आप को। कि ये जीवन है, ये तो किसी प्रकार के कुछ संयोग से जीवन हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। चावल के अंदर कीड़े अपने आप हो जाते हैं। बताइए, कोई पैदा करता है वहाँ? अपने आप हो जाते हैं। ऐसी संसार में सारा जीवन अपने आप हो जाता है। जैसे कि बच्चा बोलता है, पापा आप ऑफिस जाते हो और कुछ करते तो हो नहीं, पैसा अपने आप आ जाता है। बढ़िया काम है आपका।
सवेरे सवेरे जाते हो कार में बैठ के वहाँ कुर्सी में बैठ रहते हो पूरे दिन, पैसा अपने आप आ जाता है। तो जिसको जानकारी नहीं होती है वो यही कहता है कि अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि हम बहिरंगा के पार्ट हैं, लेकिन हम बहिरंगा से ऊपर हैं। हमारी हालत इसलिए ख़राब है कि हम अपने आप को बहिरंगा शक्ति का पार्ट मान लेते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है। हाँ, ये सब कुछ क्या है वास्तव में? अच्छा, आप कहोगे कि बेटा जो है वो तो तटस्थ शक्ति है, तो उसको अपना मानने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप बेटे के शरीर से अटैच हो, बेटे से अटैच नहीं हो। एक पर्टिकुलर शक्ल सूरत से ये मेरा बेटा है, और ये क्यों प्यारा है? क्योंकि मेरा है। हाँ, लेकिन वास्तव में तो आपका है ही नहीं, क्योंकि जो शरीर है वो पंचभूत से बना है और आत्मा भगवान की है। तो अगर आप शरीर को मानते हो अपना, तो इसका मतलब आप फिर से बहिरंगा शक्ति से अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो, जिसके कारण से समस्या है। तो यहाँ पर ना ये बता रहे हैं कि आप कृष्ण की शक्ति राधा हैं, और आप क्या हैं? बोलिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। बोलिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, आगे कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कि कृष्ण से भिन्न भी है और कृष्ण के जैसी भी है। तो इसलिए भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद है, और ये तटस्थ शक्ति है, लेकिन इसका स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण के नित्यदास है। तो कृष्ण, आप कृष्ण की शक्ति हैं राधा रानी, और आप क्या है? आप भी कृष्ण की शक्ति हैं, हम सब कृष्ण की शक्ति हैं। ऐसा मेरे पास ऐसा ज्ञान और शब्द नहीं है कि मैं आपसे इसका वर्णन कर सकूं। आप सुंदर गोपियों की शिरोमणि हैं, आप कृष्ण से गहन प्रेम करती हैं, और मैं आपके बारे में क्या वर्णन करूं? इच्छेल करील भक्त केह न जाने या युक्ति परम निगूढ़ति न लोके, ब्रह्म महेश्वर देवा लक्ष्मी अनंत किबा ताके धिक प्रसाद तोके, प्रहलाद नारदादिक सनातन आदि शुक ना जान ये तोर भक्ति लेश, ते लोके लक्ष्मी पति चाहे तोर पीरीति स्वांगे धर यवर वेश। भगवान कृष्ण के प्रति आपका क्या महान भाव है, इसका कोई समझ ही नहीं सकता है। यह भक्ति तीनों लोक का महानतम रहस्य है। ब्रह्मा शिव लक्ष्मी अनंत प्रहलाद नारद सनत कुमार और समस्त देवतागण भगवान कृष्ण के प्रति आपके भाव का एक अंश मात्र भी नहीं समझ सकते। कौन कौन? शिव जी भी नहीं, ब्रह्मा नहीं, लक्ष्मियाँ नहीं, अनंत भगवान भी नहीं, तो प्रहलाद नारद सनत की तो बात ही क्या करें, ये समझ ही नहीं सकते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान जो जगत के समस्त गुणों और ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, आपके प्रेम को स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। वे उस आनंद को अनुभव करना चाहते हैं जिसे आप अनुभव करती हैं। अतः अब उन्होंने आपकी गौर कांति को स्वीकार किया है। स्वांगे धरय वरवेशा, ऐसा बोल रहे हैं। लक्ष्मी यहाँ दासी तोर प्रेम अभिलाषी हृदय धरय अनुराग, सकल भुवन पति भूलाई यसे पीरीति धानी धानी तोहारे सोहाग। परम पुरुषोत्तम भगवान जिनकी देवी लक्ष्मी जी दासी हैं, आपके द्वारा अनुभव प्रेम को स्वयं अनुभव करने के लिए तरसते हैं। वे अपने हृदय में वही प्रेम धारण करते हैं जिसका रसास्वादन आप करती हैं। इच्छा होती है उनके अंदर कि मैं भी इस प्रेम को समझ पाऊँ, ले पाऊँ। ऐसा कौन इच्छा करता है? भगवान स्वयं इच्छा करते हैं। लेकिन हम लोग सेटल्ड हैं, फिर भी आलू के पकौड़ों में और पुलाव में, परांठों में हम लोग हैं, इतना इतना बहुत है, इतना रस बहुत, ये ज़्यादा नहीं, इतना ही बहुत है। अब भगवान तरस रहे हैं वहाँ रस के लिए, परम रस के लिए। तोरा ये जानील तत्व प्रभु गुण महत्व, पीरीति बांधील भाल मते, उद्धव अक्रूर आदि सबे तोर पद से भी अनुग्रह न छाड़ी हचिते। आप भगवान कृष्ण के हृदय की महिमा को जानती हैं, आप अपने प्रेम से बांध लेती हैं। उद्धव, अक्रूर तथा अन्य कई महान भक्त आपके चरणों की सेवा करते हैं। कृपया अपने हृदय से हम पर दया करना ना छोड़ें। एते के कही लवाणी श्रीनिवास द्विजमणि सुनी आनंदित सब जन, सकल वैष्णव मिली करी सब कोलाकुली, देखे विश्वंभर चरण। ब्रह्मांड शिरोमणि श्रीवास ने ऐसा कहा। किसको कहा ये सब?
इसको कहा शिवम प्रभु? अच्छा, उस पर्दे को कहा, पर्दे को। किसको कहा? गदाधर। गदाधर भीम को। गदाधर तो भीम थे ना? अच्छा, तो गदाधर को कहा। तो ब्राह्मण शिरोमणि श्रीवास ने कहा, उनके शब्द सुनकर भक्त आनंदित हो गए। वैष्णव ने एक दूसरे को गले लगाया। आनंद, इतने आनंद हो गए कि एक दूसरे को गले लगाया और भगवान गौरहरि के चरण कमलों की ओर निहारने लगे। नाचय आनंदे भोरा प्रेम गर गर तारा हेन काले आइल हरिदास दंड एक करी करे सम्मुख दंडाइया भले गुण गाहा परम उल्लास। प्रेम तथा आनंद से अभिभूत होकर उन्होंने नृत्य किया। समझ में आया? कैसे नृत्य करता है आदमी? जब आनंदित होता है। मोर कब नृत्य करता है? जब आनंदित होता है, तो नृत्य करने लगता है। तो हमारे अंदर जो आनंद आता है तो हम नृत्य करते हैं। इनके अंदर क्या सुन के आनंद आया? जब इस प्रकार का महिमा का गान सुना, राधा रानी की महिमा सुनी, तो इनका आनंद आ गया, गले मिल गए, नाचने लगे। उसी समय हरिदास वहाँ पर आ गए, उनके हाथ में एक छड़ी थी। वे भगवान के समक्ष आदर भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने उत्साहपूर्वक भगवान की महिमा का गान किया। हाँ, अब इन्होंने महिमा का गान शुरू कर दिया। आप लोग कभी कभी करते हो महिमा का गान? करते हैं आप कभी कभी महिमा गान क्लास में? हैं? और साल में एक बार वेट करते हैं, वो जन्मदिन जब आएगा एक दिन बोल लें इसके बारे में, उतना ही बहुत है। सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग पे जोर देना पड़ता है ना? एक दूसरे का गुणगान करना। कभी इनका गुणगान किया आपने क्लास में? नहीं किया? आपने गुणगान किया किसी क्लास में? अच्छा, करा क्या है फिर ये बता दो, करा क्या है? हैं? दोष गान। दोष गान किए? दोष गान किए? चुगलियाँ, हाँ समझ गए, चुगलियाँ कह रहे हैं। दोष गान किया है और गुणगान। तो गुणगान करने से इन्होंने एक दूसरे के गले लगा लिए, नाचने लगे। और दोष गान करने से क्या होगा? एक दूसरे के जूते मारेंगे और फिर पकड़ के बैठे, हाँ लग गई लग गई, प्रभु जी इसने पहले, नहीं प्रभु जी इसने पहले। हाँ, बड़े भी ऐसी करते हैं, मार पिटाई नहीं होती है, दूसरे तरीके से होता है। वो सुना कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, बाद में कुछ सुना देते हैं फ़ोन पे। जब तक सुना नहीं देते हैं तब तक कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। तो इस सब से क्या होगा? इसका उल्टा ही होगा ना। जो काम उल्टा है तो उल्टा होगा। ये तो गले मिल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये करने से क्या होगा? यहाँ भारीपन महसूस हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह भारीपन महसूस हो। यही कारण है संसार के दुखों का, समझे? इसलिए सब लोग क्या करें? हमेशा गुणगान करें, गुणगान करें, गुणगान करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।